हाँ जी, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 6 है आपका, निकाल लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एनसीईआरटी के अंदर अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में ये आपका चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 7 और आरडी शर्मा में चैप्टर 6 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, अच्छा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का +1 में भी आगे यूज़ है, जिसे आगे करना है तो आगे तक यूज़ होता रहता है। तो इसके बारे में थोड़ा बात करें तो हम 4 एक एक्सरसाइज होंगी इसकी, शायद 6.1 है, 6.2, 6.3 सेक्शन फॉर्मूला पे है और 6.4 तो कौन सी कैंसिल हुई अभी? 6.4 ही ना, एप्लीकेशन ऑफ नहीं 6.4 आ सकती है। 6.5 है जो बेटा आपकी सिलेबस से कैंसिल हो चुकी है। 6.5 की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी कैंसिल हो गई 6.5, लेकिन अगर कहोगे तो साथ के साथ करा दूंगा, वरना बाद में तो हमें करनी है। बस लास्ट एक्सरसाइज है ना जो 5 वाली, वो कैंसिल हो गई, बाकी तो सेम ही है सारा। एमसीक्यू है, 5 एक्सरसाइज है, लेकिन हमें 4 करनी है इस बार सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक लास्ट की एक्सरसाइज है वो कैंसिल होगी। चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ बोलो बोलो बेटा। बेटा हो जाएंगे, 1 2 4 पढ़े हैं, बाकी लगभग हो चुके हैं। ठीक है, टेस्ट ऑलमोस्ट चेक हो चुके हैं, लिस्ट फाइनल बननी बाकी है। मैं कुछ एक मार्क्स अगर आपको पूछने हैं तो मैं जिनके चेक हुए उनके बता भी देता हूँ। अभी तक जो टेस्ट चेक हुए हैं वो देता हूँ मैं आपको लिस्ट। अभी रफली बनाई है, फेयर लिस्ट नहीं बनी है। ठीक है, हाँ तो कर ही देता बेटा, मैं ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी वैसे तो। ये रफ लिस्ट बनी अभी तो। सुमित 31 है, साइना 39 है, दिवांगी 27 है, क्रिश 37.5, युवराज 5, अंकित 31, चाहत 39, परीक्षित 36 पॉइंट, तेजस 35, रिया 28.7, अमित 27, दीपांशु 15.5, गौरव 11, मनिंदर 20.5, विधि 33, वंशिका 36, दक्ष 13.5, हर्ष 22, स्नेहा 36, अंकिता 31.5 और वंश 27। बाकी अभी पेंडिंग है बेटा। ये कुछ एक बच्चे फेयर लिस्ट नहीं है अभी तो, ये रफली मैंने नोट किए थे जिन बच्चों के हैं। ठीक है, तो जैसी फेयर बनती है आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जिनके चेक हुए थे मैंने एक बार आपको बता भी दिया है। चलिए अब मेरे हिसाब से मैं चैप्टर स्टार्ट कर लेता हूँ बेटा। आइए देखिए एक बार चैप्टर 6 आपको यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दिखाई देने में? ओके ओके, या एक सेकेंड, ऊपर वाला कितना दिखाई दे रहा है आपको? ऊपर वाला यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसमें आ ही नहीं रहा। लीजिए हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6, नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है बेटा, क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने जो 9th क्लास में पढ़ा था उसमें क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की थी।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने ये देखा था कि हमारे प्लेन को, जो प्लेन ऑफ पेपर है ये लगा लीजिए, इस प्लेन को दो एक्सिस 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसे एक्स एक्सिस बोला जाता है, और बेटा जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसे वाई एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, एक्स ओरिजिन जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करती हैं वो मेरा ओरिजिन होता है। ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन के राइट साइड में जो एक्स एक्सिस होती है वहाँ पर कोऑर्डिनेट हम पॉजिटिव लेते हैं। ये छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, मैं जस्ट थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। इसके लेफ़्ट में ओरिजिन के जो बेटा लेफ़्ट में एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं वो नेगेटिव कोऑर्डिनेट कंसीडर किए जाते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। वाई के एक्सिस में कोऑर्डिनेट ओरिजिन के जो अबव होते हैं वो पॉजिटिव 3, 4, 5 कंसिडर किए जाते हैं, और ओरिजिन के जो बिलो लेवल पे होते हैं वो सभी नेगेटिव कंसिडर किए जाते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, ये आपके जो डिवाइड होते हैं 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बेटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बेटा जी आपके जो कोऑर्डिनेट होते हैं किसी भी पॉइंट के वो दोनों प्लस के साइन के होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस का होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी बेटा प्लस का होता है। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होता है। इसी तरह हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स का कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और वाई का कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बेटा बात करें तो उसमें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स के साइन होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और बेटा जी हम कोऑर्डिनेट के साइन देखकर ये बता सकते हैं ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में लाई करेगा, थर्ड में लाई करेगा या फोर्थ में लाई करेगा। समझ पा रहे हैं ना इस बात को? ठीक है, हमने यहाँ पर एक और नाम दिया था एक्स एक्सिस का, जो हमारा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जिसे बोलते हैं बेटा, उस एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम था, कौन बताएगा? कोई बता सकता है? और वाई कोऑर्डिनेट का भी एक और नाम था जो 9th में पढ़ा था बेटा जी, हमने याद करो। हाँ शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है उसे हम एब्सीसा बोलते हैं बेटा। ये एस है, ABSCI डबल एस है ये एब्सीसा। और ऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट उसे एब्सीसा बोलते हैं। इस वर्ड का काफ़ी बार यूज़ होगा बेटा, ध्यान रखना। अब स्टेटमेंट में एब्सीसा और ऑर्डिनेट से भी बोले जाएंगे, तो ध्यान रखना। ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, एब्सीसा का मतलब होता है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट। यानी कि अगर किसी पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट बेटा 3, -4 है। पहले तो मुझे बताओ 3, -4 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? कौन बताएगा फटाफट सबसे पहले? 3, -4 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? हाँ वेरी गुड। तो इसका एब्सीसा की अगर मैं बात करूं तो एब्सीसा 3, और इसके ऑर्डिनेट की बात करूं तो ऑर्डिनेट -4। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना एब्सीसा यूज्ड फॉर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एंड ऑर्डिनेट इज यूज्ड फॉर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। इज़ इट क्लियर बेटा? कोई डाउट किसी को बताइए? नहीं है ना? तो चलिए बेटा, यहाँ पर कुछ रिमार्क हैं, ठीक, वो रिमार्क देखिए। यहाँ पर पेज निकाल लीजिए बेटा, पेज नंबर 6.2 पर नीचे रिमार्क गिवन है, रिमार्क निकालिए। निकले बेटा रिमार्क?
पेज नंबर 6.2 पर सभी बच्चे रिमार्क निकालेंगे। रिमार्क में पहला रिमार्क देखिए क्या कह रहा है कि इफ़ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी आर एक्स वाई देन वी शैल फ्रिक्वेंटली रेफर टू इट पी एक्स वाई। मतलब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यूँ लिखे जाते हैं, अगर पी पॉइंट के तो पी और उसके ब्रैकेट में एक्स वाई। ये चीज़ आपको पता है, पहले भी पता थी, ठीक है। अपनी बुक में देखिएगा बेटा, सभी ने आर डी शर्मा ओपन करनी है, बुक खोलनी है, बुक में देखिए ये चीज़। फिर रिमार्क 2, अब मैं ये सारे रिमार्क 2 के अंदर बेटा कितने पॉइंट है, ये 7 पॉइंट है रिमार्क 2 में। अगर अगले पेज पे देखो, मैं एक एक रिमार्क पढ़ूंगा और एक एक रिमार्क का मीनिंग आपको बताने वाला हूँ, समझ रहे? तो सारे के सारे निकालिए एक बार अपनी बुक में। रिमार्क पहले पढ़ रहा हूँ। रिमार्क 2 का पहला पॉइंट क्या कह रहा है उसे यहाँ समझाऊंगा मैं, आप रीड वहाँ से कर लीजिएगा। रिमार्क 2 में पहला पॉइंट क्या कह रहा है, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड में थोड़ा कैमरा ठीक कर। हाँ जी बेटा, रिमार्क 2 का जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। पहला रिमार्क देखिए, पहले रिमार्क में क्या बताया गया है, फर्स्ट पार्ट में ये एक्स एक्सिस है, वाई और वाई डैश, ओ बी द ओरिजिन। ये कह रहा है बेटा किसी भी पॉइंट का एब्सिसा, ये मान लीजिए एक पॉइंट कोऑर्डिनेट लेता हूँ मैं जिसके कोऑर्डिनेट है 3,4, ये P कोई पॉइंट है, ठीक। ये कह रहा है किसी भी पॉइंट का एब्सिसा इज अ पॉइंट, एब्सिसा ये है, क्या होता है, इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है रियल में वो क्या होता है, देखिए 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, यही आया होगा 3। ये देखा जाए तो क्या है, ये जो 3 आया है ना बेटा आपका, यहाँ पे जो 3 पॉइंट है एब्सिसा हमने लिया है, ये देखा जाए तो वाई एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। देखो ध्यान से, इतना डिस्टेंस आपका ये 3 है, तो किसी भी पॉइंट का जो एब्सिसा होता है, 3 कोऑर्डिनेट आया ना, देखिए 1, 2 और 3 हमने लिखा है, तो रियल में देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट का, कौन सी एक्सिस से बेटा, वाई एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। समझ पा रहे हैं, एक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 वाई एक्सिस से होता है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, और जो ऑर्डिनेट होता है वो रियल में कोऑर्डिनेट किसका है, जो ऑर्डिनेट मतलब वाई का पॉइंट है वो रियल में डिस्टेंस एक्स एक्सिस से होता है। ये देखिए 1, 2, 3 और 4 ये पॉइंट ले लिए मैंने, ठीक है। वाक्य में अगर देखा जाए तो क्या इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से कितना दूर है बेटा पॉइंट, एक्स एक्सिस पे जो मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया तो एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है, 1, 2, 3, 4 यूनिट ऊपर की तरफ है ना। तो वाई का जो कोऑर्डिनेट होता है ना, यानी ऑर्डिनेट की बात करूँ, ऑर्डिनेट मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेटा, ऑर्डिनेट जो है वो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्स एक्सिस से, और जो एब्सिसा होता है ना, एब्सिसा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है पॉइंट का वाई एक्सिस से। क्या आप सभी को पहले 2 पॉइंट समझ आ गए इसके, ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है ये पढ़िए, बुक आर डी शर्मा आपके सामने खुली हो, पेज नंबर 6.3 पर थर्ड पॉइंट, the abscissa of every point situated on the right side of y-axis is positive and abscissa of every point situated on the left side of y-axis is negative। बेटा ये थर्ड पॉइंट मैं बता चुका हूँ कि y-axis के जो भी लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट होंगे x एक्सिस के, ठीक है, y एक्सिस के,
ये कह रहे हैं ना एब्सिसा, तो वो तो पॉजिटिव होंगे और y के जो लेफ्ट में सॉरी राइट में जो भी होंगे वो पॉजिटिव और लेफ्ट में जो भी होंगे वो नेगेटिव। ये तो आपको भी पता है, इधर कोई भी x का कोऑर्डिनेट ले लो, एब्सिसा ले लो, वो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है ये साइड। और y एक्सिस के लेफ्ट में अगर देखोगे ना, लेफ्ट साइड में, तो x के कोऑर्डिनेट बेटा यहाँ पे नेगेटिव आने स्टार्ट होते हैं। तो ऊपर या नीचे इस क्वाड्रेंट में देख लो या इसमें देख लो, दोनों में जो x के कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव रहेंगे। नेक्स्ट फोर्थ में कह रहा था ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट सिचुएटेड अबव, ये भी मैं बता चुका हूँ, यहीं पे मैंने अभी बताया था कि x एक्सिस के जो अबव पॉइंट होंगे ना बेटा y के एक्सिस के, यानी ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब होता है y का कोऑर्डिनेट, y का पॉइंट, तो x एक्सिस के अबव पॉजिटिव होंगे और x एक्सिस के नीचे बिलो ले देखोगे तो वो नेगेटिव होंगे। फिफ्थ पॉइंट बेटा, एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज जीरो। बिल्कुल, y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लो, मैं ये जनरल पॉइंट लेता हूँ, तो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे तो उस पर एब्सिसा क्या मिलेगा बेटा, जीरो मिलेगा नहीं मिलेगा, बताइए, जीरो मिलेगा ना, क्योंकि y एक्सिस पर x एक्सिस या कोई भी पॉइंट जीरो होता है और यहाँ पे ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, यानी y एक्सिस के कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी। इसी के अकॉर्डिंग कह रहा है सिक्स्थ पॉइंट में, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ y एक्सिस जीरो ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखते हो तो उस पर जो y का पॉइंट है वो क्या मिलेगा बेटा, आपको जीरो मिलेगा। ये बात सभी को पता है ना कि x एक्सिस पर y हमेशा देखिए जीरो होता है और y एक्सिस के ऊपर x हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। इस पॉइंट में तो किसी को कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक। और सेवन्थ पॉइंट में ये बेटा बोल रहा है ओ यानी ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने होते हैं, 0,0। बताइए बेटा, किसी को समझ ना आए, ये 6 के 6 पॉइंट, 7 के 7 पॉइंट अगर ना समझ में आए तो मैं दोबारा बताऊं, वरना है तो सिंपल से थे, आपने 7th 8th 9th जो भी छोटी क्लासेस की होंगी उसमें ज़रूर पढ़े होंगे। चलें बेटा आगे, बताइए। ये फर्स्ट एक्सरसाइज जस्ट थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की है, 2 एग्जाम्पल है, 3 क्वेश्चन है, मैं फटाफट पहले तो इसे फिनिश करता हूँ 2 एग्जाम्पल करवा के। देखिए 2 एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है। एग्जाम्पल फर्स्ट की मैं बात करूँगा, सभी बच्चे ध्यान से एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे, किसी को इन पॉइंट्स में कन्फ्यूज़न नहीं है ना, ठीक है। देखिए बेटा, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले तो गिवन की बात कर लेते हैं। गिवन में है एक ABC मान लेता हूँ इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और साइड दे रखी है उसने, साइड कितनी है, 2a। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा जिसकी साइड 2a है और उसने कहा है द बेस ऑफ 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी बेस है 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल का, विद साइड 2a लाइज अलोंग द x एक्सिस एंड द मिड पॉइंट ऑफ AB इज एट ओरिजिन, फाइंड द कोऑर्डिनेट। अच्छा C डैश, ओके। पहले तो मैं फिगर बना देता हूँ, ध्यान से देखिए बेटा। ये आपकी x एक्सिस, x डैश, y डैश। ये कह रहे 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पहली बात तो 2 हैं और जिनका कॉमन बेस है AB और जो x एक्सिस पे है, और सबसे बड़ी बात बेटा उसका जो बेस का मिड पॉइंट है ना वो ओरिजिन पे है, ये देखिए। और फिगर में दे रखा है जिस उसका एक वर्टेक्स जो है वो 100% यहाँ पे है, एक C, ये B मान लीजिए यहाँ पे, और दूसरा वर्टेक्स है वो नीचे की साइड है,
दूसरा ट्राइंगल जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये रहा, ये सी है और ये क्या है आपका सी डैश है। मैं कुछ पॉइंट आपको ये बता दूं कि जब साइड 2A है, साइड 2A तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की ये भी 2A होगी, ये भी 2A होगी, ये भी 2A होगी, ये भी 2A। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा, एक तो ट्राइंगल है ABC इक्विलेटरल एंड दूसरा ट्राइंगल है ABC डैश। ये दो ट्राइंगल है इक्विलेटरल आपके, ठीक। अब यहाँ पर देखिए तीसरी साइड जो दोनों की, ये भी 2A होगी लेकिन ये मिड पॉइंट है। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जो ओरिजिन है ना बेटा वो मिड पॉइंट है O, तो ये भी साइड आपकी A हो गई और ये भी साइड आपकी A हो गई। इज इट क्लियर? ये दोनों साइड जो हैं आपकी AA हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट इसमें पूछ लेते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C एंड C डैश। टू फाइंड कोऑर्डिनेट निकालने हैं, C एंड C डैश के कोऑर्डिनेट निकालने हैं बेटा, ठीक। देखिए आपको मैं एक चीज़ बता दूं, C के कोऑर्डिनेट हो या C डैश के कोऑर्डिनेट, एक चीज़ जीरो मिलने वाली है। क्या जीरो मिलेगी बता सकते हैं? बताइए। C कहाँ लाई कर रहा है? Y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो क्या चीज़ एब्सिसा, यानी ये ज़ीरो मिलेगा कोमा और ये भी ज़ीरो मिलेगा कोमा। एब्सिसा तो दोनों का क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा। अब कोऑर्डिनेट निकालने बेटा मुझे, बस ये और पता लग जाए और ये और पता लग जाए, काम चल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ मुझे y एक्सिस का ये पॉइंट पता लग जाए, ये का मतलब ये डिस्टेंस पता लग जाए। कौन सा डिस्टेंस निकालना है? OC पता लग जाए या OC, दोनों ही बराबर होंगे बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बेस सेम है, एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव हो जाएगा। होंगे तो दोनों बराबर, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ठीक। तो क्या इसमें राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? आप बताओ बच्चों, कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि एक्सिस तो दोनों परपेंडिकुलर होती हैं। सो इन ट्राइंगल कौन से वाला ले लेते हैं? BOC उठा लेते हैं, BOC के अंदर देखते हैं। जब देखा BOC में तो BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, रीजन बाय पाइथागोरस से, ठीक है। BC कितना है बेटा? BC आपका 2A का होल स्क्वायर, OC तो निकालना है, OC स्क्वायर, तो OB कितना है? OB आपका है A स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखिए ज़रा ध्यान से, 2 2 जा 4A स्क्वायर, OC स्क्वायर निकालना है और यहाँ पर तो A स्क्वायर है, 4A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर, 3A स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC, ठीक। अब ये यहाँ पर इसका अंडर रूट करेंगे, 3A स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC, प्लस माइनस मैंने नहीं लगाया कि OC डिस्टेंस है एक तरह से, अभी डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो OC जो डिस्टेंस है वो √3A आ गया बेटा, यानी कि ये भी आपका √3A है डिस्टेंस और ये भी √3 है। अभी डिस्टेंस की जब बात करोगे तो पॉजिटिव है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होते। बट हाँ, जब कोऑर्डिनेट की बात आती है, कोऑर्डिनेट जब पॉइंट्स प्लॉट करने की बात आती है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव लिए जाते हैं, ठीक है। अब √3A C का डिस्टेंस है बेटा, यानी ये पॉइंट जो आपका √3 है, तो 0,√3A ये तो C का कोऑर्डिनेट हो गया। और जब नीचे इस पॉइंट की बात करोगे, इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस तो √3 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस का √3A कोऑर्डिनेट, इसका इस पॉइंट पे जो ये पॉइंट होगा वो नेगेटिव काउंट किया जाएगा ना, लिखते टाइम हम पॉइंट को नेगेटिव लिखते हैं, डिस्टेंस पॉजिटिव शो करते हैं। अब इसका कोऑर्डिनेट देखें तो 0, कितना आने वाला है? माइनस का √3A। तो हमारे जो आंसर है बेटा, जो इसने पूछे थे वो क्या आ जाएंगे? फर्स्ट आंसर
अगर सी के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो 0,√3a और सी डैश की अगर हम बात करें तो 0,-√3a विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। किसी बच्चे को समझ ना आया हो तो बोले बेटा, बताइए अगर किसी को कोई डाउट हो, इसके अंदर कोई चीज़ समझ ना आई हो। ओके हो जाएगा ना। चलें फिर सेकंड एग्जाम्पल पे। आइए बेटा सेकंड एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमारा, देखिए। एग्जाम्पल सेकंड ने हमें एक ट्राइंगल दिया है फिगर के अंदर, फिगर गिवन है बेटा, और हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल सेकंड में है हमारे पास जो फिगर है वो कुछ इस तरह से है। एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश कि इसने फिर हमें एक ट्रायंगल दिया है जो कि यूँ है। ये एक ट्रायंगल है, दिस इज़ पॉइंट बी, दिस इज़ पॉइंट ओ, दिस इज़ पॉइंट ए, और ए के इसने बोला है ना द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a। अच्छा दे रखी है यहाँ पे, दो तीन चीज़ें ध्यान से देखना। एक तो है ट्रायंगल ए बी सी जो है, ए ओ, ओके, ए बी ओ जो है, ए बी ओ जो है इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड, साइड भी दे रखी है, विद साइड इज इक्वल्स टू 2a। इसकी साइड मेरे पास 2a है, यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ये भी 2a है, ये भी 2a है, और ये भी 2a है। ठीक, अब एक बात बताइए बच्चों, आप जब साइड मेरी 2a है तो यहाँ पर क्लियर है ओ के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, तीनों कोऑर्डिनेट बताने हैं। कोई बताएगा ओ के कोऑर्डिनेट तो क्या आ गए, 0,0। इसमें तो कोई शक नहीं है। ए के कोऑर्डिनेट भी देखते ही बता सकते हो कितने होंगे, बताइए बेटा ए के कोऑर्डिनेट। टू ए, शाबाश, 2a,0। ये आपका टोटल 2a हो गया, ठीक है। ये तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो गया, इतनी लेंथ जो है, और एक्स एक्सिस पे है तो y तो आपका 0 होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात जो बेटा है ना, वो सारी की सारी बात आ जाती है b के कोऑर्डिनेट पे। b के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे बेटा, किसी का माइक ऑन होगा वो ऑफ कर लो प्लीज़, ठीक है। अब देखो b के कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। b के कोऑर्डिनेट के लिए मुझे हाइट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए यहाँ तक कितनी हाइट का है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन एक छोटी सी मैं करने जा रहा हूँ, वो क्या है, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर OA, ठीक है। BM परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, ये देखिए
आप सभी जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो वो मिड पॉइंट पे कट करता है। क्यों? ये कॉन्ग्रेंट होगी, कॉमन, ठीक है, 1 और 2 ईच 90 के और साइड इक्वल। RHS से वैसे ही ये दोनों क्या हो चुकी हैं, कॉन्ग्रेंट हो चुकी हैं। जैसे ही परपेंडिकुलर डाला तो ये साइड भी A हो जाएगी और ये साइड भी बेटा जी A हो जाएगी, आपकी दोनों साइडें A हो जाएंगी। अब चलिए हम इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगा देते हैं और मेरी BM की हाइट आ जाएगी, ठीक है ना बेटा। तो BM क्या आएगी, ये देखिए, इन ट्रायंगल OBA AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BM का स्क्वायर प्लस MA का स्क्वायर। हाँ बेटा, और उससे क्या करेगी, उससे मतलब ये बता, तू निकालेगी क्या उससे? लगा दे फॉर्मूला, अगर तेरे ट्रायंगल के एरिया का लगाना है, उसको किसके तो इक्वल रखेगी और उससे क्या प्रूफ होगा और क्या निकलेगा बता। कैसे कैसे निकलेगा BM? इधर आ, मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, मैं रफ का पेपर लेता हूँ एक, मान ये देख, चल मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया इसके अंदर, ये लगा रहा हूँ, हाफ इंटू बेस इसका 2A हो गया, हाइट BM होगी। हाँ, एरिया दे रखा है, किसके इक्वल रखूँ बेटा बताओ बताओ। हाँ तो वही है ना, रखूँ किसके इक्वल का इसे, ठीक है। तो यहाँ से AB कितना आ गया मेरा, AB है 2A का होल स्क्वायर, BM मुझे निकालना है BM का स्क्वायर, MA कितना है A का स्क्वायर, 2 2 जा 4A स्क्वायर, ये A स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये बेटा आपका है BM स्क्वायर, ठीक। 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3A स्क्वायर BM, और ये स्क्वायर इधर आके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। प्लस माइनस मैं अभी हाइट के लिए नहीं लगा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट के लिए ज़रूर लगाते हैं। अभी मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए √3A BM की जो वैल्यू है, जो डिस्टेंस है वो √3A आया है। अब देखिए BM √3 डिस्टेंस है, तो ये जो √3A आ गया और इसके अकॉर्डिंगली अब मुझे कोई B के कोऑर्डिनेट बताएगा। सबसे पहले एब्सिसा यानी x का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, x का कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, देखिए A, तो x का कोऑर्डिनेट तो कितना हो जाएगा A, क्योंकि x एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर डाला तो ये, और y से y एक्सिस हाइट, ये देखिए y को किस कोऑर्डिनेट पे टच करा, ये डिस्टेंस, और BM इतना, y का कोऑर्डिनेट ये लिखेंगे ना तो B का लिखना है, तो ये डिस्टेंस कितना है √3A, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इसको लिख दें कॉमा √3A, ठीक है। ये B के कोऑर्डिनेट आ गए। इसने सारे कोऑर्डिनेट पूछे थे इसके, तो मैं आपको सभी लिख देता हूँ। O के जो कोऑर्डिनेट है वो आ गए मेरे 0,0, A के जो कोऑर्डिनेट है वो मेरे हैं 2A,0, और B के जो कोऑर्डिनेट है वो है A, √3A, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ये तीनों कोऑर्डिनेट पूछे गए थे। इज इट क्लियर? हो गया बेटा। B के कोऑर्डिनेट, दोबारा बोलो बेटा क्या कह रहे हो। ओके, ये BM ये पता लग गया आपको बेटा, BM √3A आ गया, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, तो B के कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं बेटा, B के कोऑर्डिनेट ये होता है, इससे परपेंडिकुलर मैं नीचे डाला तो देखो B तक पहुंचने के लिए मुझे x एक्सिस में कितने कदम चलना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, ये देखो x एक्सिस में कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, A ना, हाँ तो A है तो x एक्सिस का देखो पॉइंट क्या हो गया B तक पहुंचने के लिए A, ठीक है।
वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस में वर्टिकली कितने स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा, देखो इसके कोऑर्डिनेट ऐसे होते हैं, यूं हो गए। तो बी जब आएगा पॉइंट, तो मुझे बताइए वाई एक्सिस में मुझे कितना अपवर्ड जाना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस ऊपर जाना पड़ेगा, देखो हाँ √3a। तो ये जो कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट, ये क्या होगा √3a, और बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a कोमा, और जितना y में चला है, y में जितना डिस्टेंस कवर किया √3a। ठीक है, ऐसे ही तो निकलते हैं कोऑर्डिनेट, समझ आ गया ना। तो बताइए बेटा, बी एम डिस्टेंस आ गया और ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए, वरना बेटा हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं बता देता हूँ इस एक्सरसाइज के, एक बार एक्सरसाइज खोलिए 6.1 बेटा, फटाफट 6.1 एक्सरसाइज देखिए, खोलिए। और इसके अंदर 3 क्वेश्चन हैं आपके, और ये तीनों क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, इन तीनों को लिखना है और पूरा ट्राई करना है। नहीं आएंगे तो कल हम बात करेंगे, कल हम डाउट लेंगे। ट्राई तो होमवर्क तो बनता ही है 6.1 आपका, जो भी ना निकले अच्छे से इसी तरह से प्लॉट कीजिए फिगर, जो भी दिक्कत आए वो मैं बात करूँगा कल। कल पहले डाउट लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो एक तो ये होमवर्क हो गया कल के लिए, एक्सरसाइज 6.1 आपकी। एक्सरसाइज 6.1 आर डी शर्मा से 3 क्वेश्चन हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपको कल होमवर्क में करते हैं, कोई डाउट होगा तो बताएंगे। चलिए बेटा अब चलते हैं, मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। ये तो जस्ट वैसे कोऑर्डिनेट्स और एक्सिस के बारे में आपको नॉलेज हो इसलिए ये एक्सरसाइज दी गई है। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, और आज हम इसकी डेरिवेशन सीखेंगे कि ये फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का, कहाँ से आया, कैसे आया और कैसे करना है। सभी का ध्यान, पूरी कंसंट्रेशन यहाँ पे हो। चलिए बात करते हैं अब। ये देखिएगा, सबसे पहला फॉर्मूला है आपका इस चैप्टर का डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहता है डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस देखिए कैसे निकालेंगे और कैसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले फिगर बनाएंगे, वैसे तो किसी भी क्वाड्रेंट में प्रूव कर सकते हैं, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, कहीं भी हो सकते हैं दो पॉइंट, y y डैश x और ये है x डैश। एक सेकेंड रुकना है बेटा, हेलो एक सेकेंड रुकना जी, हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार जी।
बेटा एक बार कॉल आ गई थी, वो 2-3 बार कॉल आ रही थी तो मुझे उठाना पड़ा। अब आ जाएगा। और मैंने 2-3 बार कट तो किया था, बट उनकी बार बार कॉल आ रही थी किसी की। ठीक है, तो कई बार स्क्रीन पे नहीं आता ना, तो समझ जाया करो कि कॉल आई हुई है कोई। चलिए बेटा, अब बताओ सही दिखाई दे रहा है क्या? क्लियर आ रहा है? ठीक है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करते हैं। पहले तो मैं बताता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है और कहाँ पे काम आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। सोचिए कि आपके पास कोई पॉइंट है यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया, लेट पी बी पॉइंट, और जिसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए बेटा x1, y1, और एक पॉइंट यहाँ है कोई Q, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x2, y2। ठीक है, इस x एक्सिस को थोड़ा सा मुझे बढ़ाना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, x डैश। ठीक है, देखिए बेटा, मुझे क्या करना है, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ठीक, वो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, बात है यहाँ पे। ये जो डिस्टेंस है, कहीं भी हो सकते हैं दो पॉइंट, उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना, ये फॉर्मूला है। आज तक आपने नहीं पढ़ा बेटा, कभी भी नहीं पढ़ा इस फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, आज पहली बार सीखेंगे आप कि पूरे प्लेन के अंदर कहीं भी आपको दो पॉइंट गिवन है और दोनों पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आप वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। चलिए ज़रा बात करते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, यहाँ से क्या मैं एक परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ? यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दिया बेटा, ये लीजिए, सीधा सीधा एक परपेंडिकुलर यहाँ डाला और एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल दिया। कोई मुझे ये बता सकता है ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस y या y1 बेटा, y1, मतलब कहने का मतलब वही था इनका कि y1, ये लीजिए। और ये डिस्टेंस बेटा, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूँ, ये डिस्टेंस कितना होगा, कितना है इसका कोऑर्डिनेट? x1, वेरी गुड। ठीक है, ये x1 और y1। ठीक है, इसी तरह से मैं इस Q से परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ बेटा, लीजिए, ये तो ये डाल दिया। तो पहले तो मुझे ये बता दीजिए ये डिस्टेंस कितना होगा, कोई बता सकता है? ये वाला डिस्टेंस, ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये हाँ, ये पूरा का पूरा बेटा आपका y2 होगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये पूरा डिस्टेंस बता सकते हो? यहाँ इसे L पॉइंट ले लेता हूँ। हाँ, ये O से L जो पॉइंट होगा, ये डिस्टेंस, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x2 है ना बेटा, तो यानी कि ये इतना Q पॉइंट तक कितना कवर किया होगा इसने? x2 कवर किया होगा, x1 तो इतना है और ये पूरा x2 होगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब मैं एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, जो मैं P से डालूँगा यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर, और इसे PQR नाम देंगे। अब मेन बताना है आप बच्चों ने कि जो PR होगा, पहले तो मुझे कुछ बच्चों से बात भी करनी थी, क्योंकि टेस्ट में काफ़ी बच्चे एब्सेंट थे, उनसे भी बात करनी थी। कई बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया। चलो, कुछ एक से तो होगी, बाद में करूँगा मैं। PR के बारे में, PR कितना होगा? और कोई कुछ बताना चाहेगा? PR सोचिए बेटा, यहाँ तक ठीक बोला बेटा आपने, बिल्कुल। ये पूरा x2 है,
ये पूरा x2 है और मुझे PR निकालना है। PR क्या होगा, इस टोटल में से अगर इतना माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। टोटल x2 है बेटा, यहाँ तक का टोटल x2 है और x2 में से x1 माइनस कर दूं तो PR आ गया, x2 माइनस x1। लीजिए, बताइए कोई कंफ्यूजन हो तो। ठीक बेटा, QR कितना निकलेगा, ये देखिए ये y1 है तो ये भी y1 होगा इतना तो। हाँ, जो QR निकलेगा, QR देखिए पूरे में से इतना सा माइनस कर दें। अगर मैं QL में से RL माइनस कर दूं तो मेरा QR आ जाएगा ना, QR। तो QR कितना आएगा आपका, y2 माइनस y1। बस अब कुछ नहीं करना, अब सीधा सा हमारा बचपन वाली थ्योरम, जो बड़ी प्यारी थ्योरम है, जिसका नाम हम बुलाते हैं जिसको पाइथागोरस से, वो लगा दीजिए इस ट्रायंगल में। अरे आखिरकार निकालना तो PQ है, ठीक है ना। तो PQ कैसे निकलेगा बेटा, पाइथागोरस अप्लाई करने जा रहा हूं मैं। इन ट्रायंगल PQR के अंदर पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो PQ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, PR के स्क्वायर के प्लस QR के स्क्वायर के। PQ का स्क्वायर PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PQ का हमें निकालना है। PR कितना है, PR x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QR कितना है, QR y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा एक बात बताओ, PQ की वैल्यू क्या आएगी, ये स्क्वायर है, ये तो उधर जाके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडर द रूट, और अंडर रूट में क्या क्या आ गई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये देख लीजिए बेटा, ये क्या निकल गया आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर द रूट। अब कोई बच्चा ये मत बोलना, कोई जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं ना, वो ये काम ज़रूर करेंगे जो ज़्यादा सोचते हैं। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ठीक, और आंसर क्या देंगे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ये ठीक होगा क्या बेटा, ऐसा करना भी मत। ये स्क्वायर से रूट तब तक कैंसिल नहीं हो सकता जब तक बीच में प्लस है, मल्टीप्लाइंग का साइन होता या इन दोनों के बीच में डिवाइड का साइन होता, तब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, जब तक बीच में प्लस या माइनस होता है, ये टर्म्स अलग अलग हैं, पूरी टर्म्स पे होल स्क्वायर हो तभी कैंसिल होता है। समझ आ गई बात, यस और नो, बताइए। क्या ये फॉर्मूला पता लगा, और लगा तो मैं फिर मैं फर्स्ट एग्जांपल कर देता हूँ। तो दो पॉइंट आपके, एक x1 y1 एक x2 y2, जब भी दो कोऑर्डिनेट दिए हो बेटा तो उनमें डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। क्लियर है, हो जाएगा ना। चलिए बेटा अब करते हैं हम एग्जाम्पल फर्स्ट। आ जाइए 6.5 पेज पर, एग्जाम्पल फर्स्ट एक्सरसाइज 6.2 का। स्पेस तो है बट एक तो गूगल मीट पे आधा स्पेस खा जाता है, ये कैमरे में आता ही नहीं। यहाँ देखिए बेटा,
फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। हमें डिस्टेंस निकालना है बेटा। फाइंड द डिस्टेंस, एक सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस किस किस में। P पॉइंट है मेरे पास -6,7, ठीक है, -6,7 एंड Q पॉइंट है मेरे पास -1, -5। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया मेरा x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले ये लिखने के बाद पी क्यू, जब तक आपको फॉर्मूला याद ना हो तब तक आपने फॉर्मूला बार बार लिखना है। पी क्यू डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे हो, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो पी क्यू क्या रहेगा, अंडर रूट में हम क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 माइनस का 1 माइनस ऑफ x1, माइनस ऑफ x1 यानी माइनस माइनस प्लस का 6x स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या लिखेंगे बेटा, माइनस का 5, -5 माइनस ऑफ y1 की जगह क्या लिखेंगे, 7 का होल स्क्वायर। सो पी क्यू यहाँ से क्या आने वाला है, 6 माइनस 1 5 का होल स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से पी क्यू की जो वैल्यू है वो अंडर रूट 25 प्लस 144 अंडर द रूट 169। और 169 का बेटा कितना होता है बताइए, 169, हाँ 13। तो विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे होंगे बेटा, आगे मैं कल करवाऊंगा क्योंकि 5 बज चुके हैं, 9th का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, 9th क्लास का। तो मैं आपको एक तो थोड़ा सा होमवर्क डिस्टेंस फॉर्मूला पे फर्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो बेटा, अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे ना। एक्सरसाइज 6.1 तो करनी है, 6.2 का 6.2 का देखिए बेटा, 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपने डिस्टेंस फॉर्मूला से करना है। वो आपको घर से 6 ये कर लेना, सिर्फ इसी फॉर्मूला से आए समझ कर लेना, वरना मैं डाउट्स में ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ट्राई कर सकते हो इस फॉर्मूला से। क्लियर है बेटा। बाकी हम कल 5 बजे मिलेंगे, आगे को सम्स करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, बहुत सारे 23 एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज के, और आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के डाउट्स भी लेंगे। एग्जैक्ट 4 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, क्लास गूगल पे भी हो सकती है और जूम पे भी हो सकती है, वो आपको मैसेज व्हाट्सएप पे मिल जाएगा ग्रुप पे कि आपकी क्लास कौन सी साइट पे होने वाली है, ठीक है। कई बार कंफर्टेबल लगेगा तो हम जूम पे भी ले लेंगे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है बेटा बताइए। और टेस्ट ज़्यादा जल्दी मत करना, 2-4 टेस्ट पड़े हैं, कल तक हो जाएंगे। अगर आज टाइम मिला तो आज रात को कर दूंगा, वरना कल तक हो जाएंगे। मैक्सिमम मैंने आपको नंबर बताए दिए हैं। टेस्ट सिर्फ 2-4 बच्चों का बाकी है, जिसमें धीरजा, ध्रुवा, यश, यशवी, बस यही है, एक शायद देव का, बस। तो बाकी सबका, हाँ बोलिए। क्या पूछा था? कौन सा साइन भाई, मेरे को तो बोल के पूछ लेता यार। अच्छा ये सिमिलरिटी, हाँ सिमिलरिटी आपने चैप्टर 6 किया नहीं क्या अभी यूट्यूब से? हाँ तभी सिमिलरिटी रिप्रेजेंट करता है बेटा ये, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, मैं ऑफ कर रहा हूँ अभी। ओके बाय।